ये छोटी-छोटी तिल गुड़ की रेवड़ियाँ पोषण से बिल्कुल भरपूर होती हैं। बच्चों को चॉकलेट की जगह हमें ये खाने की उनको आदत डालनी चाहिए। इन्हें बनाना बहुत ही आसान होता है। मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक थाली को थोड़ी ज़्यादा घी से ग्रीस कर लिया है और उसके बाद हम यहाँ पर गुड़ पकाएँगे। गुड़ की कढ़ाई मैंने धीमी आँच पर रखी है बिल्कुल, और उसमें मैंने डाला है 1 कप गुड़, जो कि वेट में करीबन है 200 ग्राम, और 2 चम्मच इसमें मैंने पानी ऐड किया है। बस हमें पानी ज़्यादा इसमें नहीं डालना है और लगातार इसे चलाना है और धीमी आँच पे ही रखना है। यहाँ पे थोड़ा-सा हमको पेशेंस दिखाना है। आँच अगर हमने तेज़ कर दी, तो गुड़ नीचे से लाल होने लगेगा, और जब गुड़ लाल हो जाएगा तो स्वाद में भी कड़वा हो जाता है। इसलिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। गुड़ को एकदम बारीक काट के आप डालेंगे तो थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा। देखिए, गुड़ एकदम से पिघल गया है पूरा, अभी भी हमने आँच धीमी ही रखी है। धीरे-धीरे इस गुड़ में बॉयल आने लगेगा, हल्के-हल्के बुलबुले उठने लगेंगे। अब हमें इसे और ध्यान से लगातार चलाना है। बुलबुले ये धीरे-धीरे बढ़ते जाएँगे, स्पैचुला से हम इसको घुमा रहे हैं लगातार, उसके बाद भी ये बुलबुले लगातार बन रहे हैं। आपको कढ़ाई यहाँ पर नॉन स्टिक यूज़ करनी है, अगर नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं हो, तो मोटे तले की कढ़ाई आप उठाएँ। गुड़ को पकने में 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। गुड़ में लगातार जब बुलबुले आएँ और उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाए, फिर हम इस तरह से एक बाउल में पानी लेके उसमें थोड़ा-सा गुड़ की धार को इस तरह टपकाएँगे। तो फिर हम इसे चेक करेंगे हाथ से उठाकर। अगर ये बॉल में चिपक रहा है और इस तरह से खिंच रहा है, मतलब ये अभी नहीं हुआ है। लेकिन बस ये होने में ही है, इसको सिर्फ़ 15-20 सेकंड मैंने और बॉयल किया और एक बार फिर इसको मैंने चेक किया। मैं आस्को आपको दोनों तरह से दिखा रही हूँ कि जब कम पका हुआ गुड़ था और जब परफेक्ट पक गया। देखिए, अब एकदम से जैसे हम इसको गिरा रहे हैं तो अपनी शेप ले रहा है और इस तरह से गुड़ लच्छा बन कर के तैयार हुआ है, और हम इसको तोड़ेंगे तो ये हाथ से टूट जाएगा, खिंचेगा नहीं। बस हमारा गुड़ बन गया है, मैंने गैस बंद कर दिया है और अब इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। घी डालते से ही गुड़ जो है कढ़ाई की साइड्स को छोड़ने लगेगा और एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, ताकि हमें दूसरे बर्तन में पलटने में भी इसको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए घी बिल्कुल एंड में डालना है। अब एक घी से ग्रीस की हुई थाली के अंदर हम इसको पलट देंगे। अभी ये बहुत गर्म है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपके हाथ पर ना लगे, बिल्कुल हाथ से चिपक जाता है और चमड़ी को जला देता है। इसलिए हमें बिल्कुल ध्यानपूर्वक ये काम करना है। घी लगी हुई खुरपी के मदद से ही हम इसको इस तरह से अल्टाएँगे-पलटाएँगे ताकि थोड़ा-सा ठंडा हो जाए, हमारे हाथ लगाने लायक हो जाए। जब आप इसको हाथ से थोड़ा-सा सहन करने लगें, तब आप हाथ पे बिल्कुल नहीं के बराबर थोड़ा-सा पानी लगाइए। ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं लगाइएगा, नहीं तो इसमें मॉइस्चर आ जाएगा, और उसको इस तरह से हमें लगातार खींचना है। अगर बीच में आपको थोड़ा ये गरम लगने लगे, तो आप 2-3 सेकंड के लिए इसको नीचे रख दीजिए और फिर आप वापस से इसको इस तरह से खींचिए। रेवड़ी बनाने के लिए भी आप गुड़, सॉफ्ट वाला गुड़ होता है ना, जो तिल पापड़ी का गुड़ होता है खास, वही यूज़ कीजिए, तभी आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको इस तरह से हम लगातार खींचेंगे कम से कम 5 से 10 मिनट तक। बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है इसमें, इज़िली खिंचता है ये बिल्कुल। हाँ, धीरे-धीरे जब ये ठंडा होने लगेगा, तब हमें थोड़ी-सी दिक्कत आएगी इसे खींचने में, लेकिन हमें लगातार खींच के गुड़ की इस तरह से लेयर्स बनानी है। इससे जो रेवड़ी बनेगी वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। धीरे-धीरे गुड़ का कलर जो एकदम शाइनिंग वाला और लाइट हो जाएगा। बस हमें लगातार इसे खींचता जाना है, जब लगे कि अब नहीं खींच रहा है ये, तब हम इसका एक लंबा-सा रोल बना लेंगे इस तरह से। इस पट्टी को हम बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे। बस इस तरह से जैसे हम रेवड़ी की कटिंग करें, तो रेवड़ी की साइज़ भी सही बैठे। अब जो किचन की सीज़र है, जो कैंची, उसको मैंने ग्रीस कर लिया है अच्छे से, और उससे मैं इस तरह को कट करती जाऊँगी। आसानी से ये कट हो जाते हैं, और सभी जब कट हो जाएँ, उसके बाद हम कढ़ाई रखेंगे धीमी आँच पर गैस पर, और इस पे हम यहाँ पर 1 कप सफ़ेद तिल डालेंगे, जो कि वेट में करीबन है 125 ग्राम, और इसे फिर लगातार धीमी आँच पर चलाते हुए हम थोड़ा सेंक लेंगे। इसमें से आधा तिल ही यहाँ पर रेवड़ी में यूज़ होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे डबल तिल क्यों लिया है, ये भी एक ट्रिक है अच्छी रेवड़ी बनाने की। 5 से 7 मिनट इसे सेकना है हमें, जब तक कि इसमें से हल्की-सी तड़-तड़ की आवाज़ आने लगे और इसका हल्का-सा कलर चेंज हो जाए। लेकिन धीमी आँच पे ही सेकना है, हमें तेज़ आँच या मीडियम आँच नहीं करनी है। बस धीरे-धीरे फटाफट 5-7 मिनट में तिल सिक जाएँगे, और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा इलायची पाउडर। बस हमारे तिल सिक कर के तैयार हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद
हमें ये कटा हुआ गुड़ इसमें डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैंने तिल ज़्यादा क्यों लिए हैं, मैं आपको बताती हूँ। अगर हम यहाँ पर कम तिल यूज़ करेंगे, तो वो कढ़ाई पे सीधा गुड़ चिपकेगा जाके। बल्कि हमें तिल की गर्माहट के अंदर इस गुड़ को डालना है, ताकि गुड़ के ऊपर तिल अच्छे से चिपक जाएँ। देखिए, इस तरह से मैंने गुड़ की डलियाँ एक थाली में निकाल ली हैं और तिल बहुत अच्छे से इसके ऊपर लपेट गए हैं और भी हम स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब एक छोटी कटोरी ली है मैंने, उसको ग्रीस करने की भी हमें ज़रूरत नहीं है और उसको हल्का-सा प्रेस करते हुए इनको हम रेवड़ी की शेप दे देंगे। देखिए, आप चाहें तो इसी तरह से भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा पतला कर देंगे तो क्रिस्पी सी रेवड़ी बन के तैयार होगी। गरम-गरम तिल के अंदर गुड़ थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए बहुत आसानी से कटोरी से प्रेस हो जाता है और रेवड़ी बन के तैयार हो जाती है। एक्स्ट्रा तिल जो हैं इसके, वो हम इस तरह से छलनी में छान के निकाल लेंगे। और देखिए, हमारी रेवड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसलिए आप जब भी रेवड़ी बनाएँ, तिल की जो है क्वांटिटी डबल लें, ताकि आधा तिल हम बाद में छलनी की मदद से बाहर निकाल लेंगे, लेकिन उससे ये रेवड़ी बहुत ही अच्छी बनती है। और आप खा के देखेंगे, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही स्वादिष्ट रेवड़ी बन कर के तैयार हुई है। जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।